हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योर के साथ हम बात करेंगे और एक जबरदस्त लेडी है जिसके साथ आज हम बात करने वाले हैं, उनकी पूरी जर्नी जानने वाले हैं। सो मैं उनको इनवाइट करूंगी। उससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं उनका। आरती मैम जो है, आरती सोनी अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं और आज उसकी 45,000 प्लस की टीम है। यस, आपने सही सुना। हाँ, 2.5 ईयर्स में इतनी बड़ी टीम खड़ी करना अपने आप में एक खूबी है, राइट। और वो भी एक हाउसवाइफ होने के बावजूद उन्होंने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना जो पड़गम है वो जमाया है, राइट। वेलकम आरती मैम। आपका वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। यस। यस आरती मैम, हाँ, वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये लाइव शो में, स्पीक विद डनीशा में। आज हम जानेंगे कि आरती मैम ने क्या क्या हर्डल्स लिए हैं अपनी जर्नी में और कैसे अपना ये बिजनेस खड़ा किया है और आज वो कितना अर्न कर रही है वहां से। आरती मैम, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कैसे क्या कर रहे थे आप पहले और अभी आप क्या कर रहे हो। ओके। डेनिसा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग टू मी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को मेरा। तो मैं अहमदाबाद से हूँ, आंबावाड़ी से बिलोंग करती हूँ मैं। और जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरा कोई अनुभव नहीं था। मैं पहले ट्रेडिशनल बिजनेस इमिटेशन ज्वेलरी का 10 साल से करती थी। या तब मेरे हस्बैंड कभी कभी बोला करते थे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना एक बहुत बड़ी बात है, उसके पैसिव इनकम के बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन तब मुझे सुना अनसुना कर देती थी कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो बराबर है, क्योंकि इसमें क्या है, वो सेलिंग आता है तो सेलिंग हो जाता है, पैसा रोकड़ा मिल जाता है तो बात खत्म हो जाती है, या ज्यादा झंझट नहीं होती। इसीलिए मुझे पसंद था। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट अच्छी हो, प्लान अच्छा हो तो कभी कंपनी चलती है, कभी नहीं चलती है, तो थोड़ा नेगेटिव था मन में इसीलिए काम करना पसंद नहीं था। और यस। इस तरह से थोड़ा बहुत साल बीत गए डायरेक्ट सेलिंग से इग्नोर करते हुए। हम्म। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से बताया। और अभी हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये जर्नी शुरू की वो उसका आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि ओके चलो, आप बहुत ही नेगेटिव थे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि नहीं, ये इंडस्ट्री में नहीं जाना है, सेल्स नहीं करना है। लेकिन ऐसा क्या पॉइंट आया कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी मुझे जो काम कर रही हूँ वो छोड़ के मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना है और उसी में अपना खुद का वजूद कुछ बनाना है। यस यस, एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, एक्चुअल में परिचय मुझे अब मिला कि वो क्या एक्चुअल में चीज है। तो पहले क्या, मैंने बहुत बहुत आग्रह की वजह से मैंने प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट अच्छी लगी, रिजल्ट अच्छा मिला, तो मैंने सोचा प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट इतनी अच्छी है तो ये प्रोडक्ट घर घर पहुंचनी चाहिए। और बीमारी और बेरोजगारी आज घर घर है। तो मेरा ये मिशन और विजन बन गया, जैसे गांधी जी का मिशन था कि अंग्रेज देश को आजादी दिला के रहूंगा, ऐसा मेरा एक मिशन बन गया कि मैं 1 लाख लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाऊंगी और घर घर को हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों दूंगी। वाह। ऐसा मेरा मिशन हो चुका और ब्लड में पूरा समा गया रग वाह। रग में हो चुका था शामिल। तो जब हमने कोरोना में ही स्टार्टिंग किया था, हमने कोरोना पीरियड चल रहा था, तो हम जब फील्ड में जाते थे तो क्या होता था कि जब फील्ड से लौट कर आते थे तो लॉकडाउन पूरा हो जाता था। हम्म। और इसी पीरियड में काम करना, मतलब यहाँ से आते तो पुलिस रोकती, जब घर वापस आते तो दूसरे रास्ते पे आते, तो दूसरे रास्ते से आते तो वहां भी पुलिस खड़ी थी। तो ऐसे ओ। 3-4 रास्ते थे, इधर से उधर, उधर से इधर से आते थे। तो मुश्किल से फिर वापस घर लौट के आते थे। और कैसा था कि सब खाना पीना भी बंद हो जाता था उस वक्त, तो घर पे आके जो भी हम्म। हो ना वो खाना खा लेते थे। इस ओ। तरह 1 साल जरिया चालू रखा है। तो उसकी याद देन है। तो मैं तो यही कहूंगी, जहाँ चाहे वहां राह है। आप जहाँ जो सोचती हो, जो सोचोगे वो पाओगे। यस, लेकिन डेफिनेटली। आपका क्या, जब हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो हम्म। लेडीज लोगों के लिए तो खास मैं कहती हूँ, रुकावट बहुत आती है। जैसे हम कहीं काम हो, कॉल होता है, हमें फील्ड में जाना होता हो तो गेस्ट आ जाते हैं,
कोई ना कोई बीमार हो जाता है, बहुत बहुत जिम्मेदारी के बीच में हमें करना होता है, या लेकिन समस्या नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हमारे मेरे गोल इतने बड़े थे, इसीलिए मुझे समस्या बिल्कुल नहीं दिखाई दी, सामने नहीं सुपर। आ रही थी, क्योंकि गोल ही मुझे दिखाई दे रहा था कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। इतने लोगों को हेल्थ और वेल्थ देनी है, क्योंकि सुपर। कोरोना में मैंने देखी समस्या, दो समस्या घर घर थी, तो इसमें से मुझे सभी लोगों को बाहर निकालना है। और आज बिलीव नहीं करोगे आप, मेरी टीम में अभी डायरेक्ट सेलिंग का मुझे कब पता चला कि जैसे 45,000, अभी मेरे 45,000 टीम हो गई है, तो मान के चलो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं क्या 8-10 कलाक से ज्यादा काम नहीं कर सकती थी, या मैक्सिमम 5-6 घंटा, ओवर लिमिट 8-10 घंटा, तो भी यस। इतना मुनाफा नहीं कर रही थी। और इसमें 45,000 की टीम है मेरी, तो 450 लोग जैसे मैं काम कर रही हूँ ऐसे एक्टिवली काम करते हैं, तो भी मेरा एक दिन पर डे 450 का होता है। तो सुपर। कितना गुना होता है वो परिचय मुझे अब मिला कि सुपर। कहाँ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। 10 साल तो मेरे गए, लेकिन मैंने 2 साल में 10 साल कवर कर दिए। सुपर मैन, सुपर। बहुत अच्छे से बताया आपने। क्या, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक मोटो यही होता है कि हम अकेले काम ना करें और टीम के साथ काम करें, और टीम का या जो टाइम है उसको यूटिलाइज करके लीवरेजिंग इनकम हम कमाए। या राइट, तो वो आप है बहुत ना, हम कहते हैं अच्छी। ना सबका साथ सबका विकास। यस, डेफिनेटली। और जैसे हमारे मोदी जी भी कहते खुशी हैं। की बात तो ये है कि इसमें क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में हम इनकम करते हैं और हम ही खुश होते हैं। या और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आपकी टीम इनकम करती है, वो तो खुश होती है, आपको भी इतनी खुशी मिलती है। मेरी टीम में कई लोगों ने फ्लैट ले लिया 2 साल में, कई लोगों ने कार परचेज कर ली, कई लोगों ने प्लॉट लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितने लोगों ने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कहीं ना कहीं किया है। तो हर लोग, कहीं ना कहीं लोगों को कॉल आते हैं कि मैडम मैंने ये अचीव किया, कार अचीव की इसकी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो मैं आपकी टीम में हूँ तो गर्व है। तो मैंने अभी तक मैंने यही सोचती थी कि मैं इनकम कर रही हूँ वही बहुत है, लेकिन खुशी मुझे इसीलिए मिलती है कि आज लोग इतने इनकम कर रहे हैं, लोगों के घर में इतनी खुशी आ रही है ना, वो ही मेरे लिए बहुत कीमती है। सुपर मैम, सुपर। सो आपने बहुत अच्छे से बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लोग मना ही कर देते हैं नाम सुन के ही, प्रोडक्ट भी नहीं देख के। इवन प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा होता है लेकिन फिर भी वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटीज है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए। अभी मैम आप हमें ये बताइए कि ये जो जर्नी आपकी रही, 2 ढाई साल की जो भी आपकी जर्नी रही डायरेक्ट सेलिंग में, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि अभी तो करूँ या मरूं, अभी नहीं करना ये बिजनेस मुझे, कुछ ऐसा फेलियर आया होगा कि जब आप बहुत बुरी तरह से गिरे होगे, तो आप उसमें से बाहर कैसे आए? वो फेलियर क्या था और वो फेलियर में से आप बाहर कैसे आए, वो बताएं। यस यस। तो क्या क्या हम गुजराती लोग का क्या आरंभे सूरा बोलते हैं ना, तो जब मन में एक आवेश आ जाता है कि नहीं मैं ये करूंगी, चीर डालूंगी, फाड़ डालूंगी, एक हाँ। जब काम करने स्टार्ट करते हैं तो ऐसा मन में आता है, तो कॉल में जाते हैं, हम क्या किसको पकड़ते हैं, रिलेटिव्स को पकड़ते हैं, या हमारे कुटुंबी सगे संबंधी को पकड़ते हैं कि नहीं मैं भाई को बताऊंगी, चाचा को बताऊंगी। यस। लेकिन क्या सभी लोग ने दरवाजा बंद कर दिया था कि एक फिर से एक नया स्टार्ट किया। मतलब सगे संबंधी रिलेटिव अपने लोगों ने ही मना किया था, तब ऐसा लगा था कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्लान लेके मैं उसके कैरियर के लिए अब उनके लिए बताने जा रही हूँ, फिर भी वो लोग मना करे, मतलब सुनते ही नहीं थे। और जब हम वापस लौटते थे तो मजाक भी करते थे, वो लोग बहुत यस। हंसी मजाक भी उड़ाते थे कि ये देखते हैं कि ये लोग सक्सेस होते हैं कि नहीं होते। या तो बहुत सारे लोगों ने मना किया, लेकिन मैंने बोला कि पूरा समुद्र है, एक दो बूंद मना करेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आरती सोनी को, क्योंकि मैंने तो एक मिशन बीड़ा ठान ही लिया था कि मैं करके रहूंगी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी खुद खड़ी करनी थी, कि मैं बताना चाहती थी कि लेडीज क्या नहीं कर सकती, जो ठान लेती है तो सब कुछ कर सकती है कुछ। और सब कुछ संभव हो सकता है। तो बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन बस मैं अपने एक निर्णय पर टिकी रही। तो फिर 3 लोग ऐसे जुड़ गए, मिल गए कि मतलब शेर निकले इसमें। सुपर मैम, सुपर। बहुत हिम्मत अच्छा। आती रही, रिजल्ट भी मिलते रहे टीम में, तो एकदम
100% काम करने का जोश और जुनून आ गया। लेकिन सुपर एक बात मैम। मैं जरूर कहूंगी कि मुश्किल ही तो कि हम काम स्टार्ट करते हैं तो चलना शुरू करते हैं तो कंटक भी तो आते रहेंगे। यस। लेकिन मैंने बोला ना कि आपका गोल बड़ा कर दो आप, तो आपको समस्या नहीं लगेगी। डेफिनेटली मैम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो बिजनेस आप अभी कर रहे हैं तो डेली एक मोटिवेशन चाहिए होता है कि हमें मन तो करता है, अभी जस्ट विंटर खत्म हुआ है, मन करता है सुबह में सोए रहे, नहीं उठना है जल्दी। तो आपको ऐसी क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी हर सुबह में ये बिजनेस को करने के लिए, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन पे जाने के लिए, लोगों से बात करने यस, के लिए? ऐसा क्या था जो आपको इंस्पायर करता था? यस। तो मेरा मिशन था 1 लाख लोगों को हेल्थ देना और वेल्दी बनाना और उनके लाइफ में उनके फैमिली में हैप्पीनेस देना। तो वो ही कंटिन्यू मेरे माइंड में ये रहता था। रात को मैं सोती थी तो यही सोती थी कि कल मैं कहाँ कॉल पे जाना है, कहाँ फील्ड पे जाना है। और आज 2 साल नहीं 2.5 साल हो गए, आज भी वही काम है जो पहले दिन स्टार्ट किया था, वो ही रफ्तार से जा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि आज 45,000 की टीम हो गई है तो बस काम हो चुका है, ऐसा नहीं है। आज या भी वही रफ्तार से हम काम कर रहे हैं क्योंकि टीम को विन करना है, इसीलिए। और इसीलिए मैं विन हो रही हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। डेफिनेटली। नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बोले तो उनका एक ही रूल है कि अपने टीम में जो लोग हैं उनको अगर जीत गए और उनको आपने हेल्प यस, कर दी जीतने में, तो आप ऑटोमेटिक जीत जाओगे। उनको थैंक यू सो सपोर्ट मच। करना बहुत जरूरी है। टीम को यस। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और आपको भी देखो टीम क्यों काम करेगी, कब काम करेगी, इसके लिए आप एग्जाम्पल बनेंगे, तब आप करेंगे तो ही टीम करेंगे। तो पहले अपने डेफिनेटली। आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू रखनी पड़ेगी तो ही टीम रखेगी। यस। क्योंकि टीम हमारे बच्चे हमें ही फॉलो करेंगे। डेफिनेटली। इसी पे ही एक सवाल पूछूंगी कि आप 45,000 प्लस लोगों के लीडर हो, 45,000 प्लस लोगों की टीम को लीड करते हो, तो यस, एज ए लीडर जो भी लोग यहाँ पे हमारा ये लाइव सेशन देख रहे हैं और जो भी लोग फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे, तो उनको एक 3 स्टेप में एडवाइस बताइए कि एज ए लीडर उनको क्या क्या करना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री में हो, वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, तो एज ए लीडर उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि ताकि उनका जो बिजनेस है वो ग्रो हो। यस। यस। एक तो मैं उनका पर्पस होना चाहिए, उनको कहाँ पहुंचना है। दूसरा कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। और यस। सेल्फ सेल्फ बिलीव होना जरूरी है। ये 3 चीज आ गई ना तो सक्सेस होने में उसको किसी को भी कोई नहीं रोक सकता। और मैं सुपर। एक बात और भी कहना चाहूंगी कि एक शायरी बोलना चाहूंगी कि मैंने बचपन से सुना है, मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझे ये सुनाते हैं। रड़तो ना उभो था कामे लागी जा, रड़तो ना उभो था कामे लागी जा, तकदीर नो भरोસો ना तू तकदीर बनी जा। વાહ. એ જ રડે છે જેને કરવું ના કામ કોઈ, એ જ રડે છે જેને કરવું ના કામ કોઈ, ઈશ્વરના દરબારમાં નવરાનું નામ नहीं। એટલે जिसको सुपर. काम करना है वो मतलब बहाने नहीं बताते। यस यस, डेफिनेटली। और लेडीज है तो लेडीज तो बहाना बताएगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करती है अपने घर में, इतनी जवाबदारियों को वो अदा करती है। अपने चिल्ड्रंस हो, अपने हस्बैंड हो, अपने फैमिली मेंबर्स हो, घर का काम हो, वो सारा कुछ करके भी वो बिजनेस कर सकती है। राइट। और सो क्या है, लेडीज में कुदरत की इतनी ताकत होती है ना, वो सब कुछ कर सकती है, सब कुछ हैंडल कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, घर को भी संभाल सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सपोर्ट नहीं मिलता इसीलिए नहीं कर सकती। कभी कभी क्या हो, सपोर्ट मिलता है लेकिन उसकी एबिलिटी यूज नहीं करती। यस। तो दोनों चीज है, आलस की वजह से। तो मैं लेडीज लोगों को मैसेज देना चाहूंगी कि हमारी जो डेफिनेटली। एबिलिटीज है उसको बाहर लाओ, अपनी ताकत को, हमारी ताकत को पहचानो। आप में भी, हर एक लेडीज में एक आरती सोनी छुपी हुई है, इसको बाहर निकालो। एक शेरनी आप में भी छुपी हुई है। यस। कई लोग आपकी राह देख के खड़े हैं कि कब ये आरती सोनी आएगी और हमें एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी।
सुपर मैम, सुपर। बहुत बहुत बढ़िया चीज बताई आपने कि आपका कोई वेट कर रहा है, आपकी स्किल को यूज करो और आगे बढ़ो, और लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को हेल्प करो कि वो उनकी स्किल को यूज करके भी कुछ कर सकते हैं। आज बहुत सारी लेडीज ऐसी है कि जो घर में बैठी है लेकिन कुछ काम करना है पर पता नहीं यस, है क्या करना है, तो आप उसको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि जहाँ पे आके वो खुद यस, का कुछ वजूद बनाए, खुद की कुछ इनकम जनरेट करे, और खुद की एक आइडेंटिटी बनाए कि वो मार्केट में रह सकती है, वो भी कुछ कर सकती है। राइट। यस, यस, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि आप सक्सेस जो है, सक्सेस को आप यस, कैसे देखते हो? आपकी टर्म्स क्या है कि सक्सेस को, सक्सेस आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? यस। मेरे हिसाब से सक्सेस, टीम का ग्रोथ ही मेरी सक्सेस है। सुपर। एक सेंटेंस में बोलूँ तो उनका ग्रोथ ही मेरी सक्सेस है। क्योंकि मेरा हर जो ट्रेनिंग मीटिंग उनके लिए ही होता है कि उनकी ग्रोथ कैसे हुए, तो वो सक्सेस होंगे तो मैं तो अपने आप ही सक्सेस हूँ। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू और सो जितना मच। आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे इतना आप, उनका तो ग्रोथ है, आपका भी ग्रोथ। यस। डायरेक्ट सेलिंग में यही होता है, आप सर्विस अच्छी देते हो, आप सपोर्ट करते हो, तो बहुत आगे निकल जाते हैं हम। यस मैम, यस मैम, मैंने आपका सपोर्ट देखा है, बहुत अच्छे से आप ड्राइव करते हो। बहुत बार मिली हूँ आपको, और बहुत ही रात को भी कॉल करे तो मैम ऑलवेज रेडी होते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मैं फ्री और हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। या और दूसरा राज है कि क्यों हम रीजन में चले जाते हैं, क्योंकि आज दिवाली है, कल होली आएगी, फिर उत्तरायण आएगी, तो इसमें से बाहर नहीं निकलते। फिर कोई ना किसी की रिलेटिव के यहाँ शादी आएगी, हमारे यहाँ कुछ बर्थडे का प्रोग्राम आएगा, तो कितने दिन निकल जाते हैं इसमें। लेकिन एक्चुअल में हम ये रीजन में नहीं जाते हैं। होली है तो भी क्या हुआ, होली के दिन भी कॉल पर जाते हैं, दिवाली के दिन भी कॉल पे जाता है, क्योंकि मिशन ही हमारा, गोल इतना बड़ा है, तो रीजन की दुनिया में हम नहीं फंसते हैं। वाह, सुपर्ब। आपने चीज बताई कि रीजन में हमें नहीं फंसना है, हमें बस रिजल्ट क्रिएट करना है। राइट। यस, पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, लगे हाथ की, लेडीज का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि मेरा बच्चा छोटा है, मेरा बच्चा यस, स्कूल जा रहा है, मेरे बच्चे का ये करना है। तो ये सारे रीजन, ये सारी जो चीजें है ना, वो रीजन है उसके काम नहीं करने के, या यस, फिर उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है कि जो घर पे बैठ के भी वो काम कर सके। तो ये रीजन से हमें बाहर आना है और कुछ काम करना है और अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, जैसे मैम ने बनाई है। राइट। यस, सो थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है हमारा, वहाँ पे बहुत यस, सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी डायरेक्ट सेलिंग में है ऑलरेडी। तो उसके लिए आप क्या दो एडवाइस देना चाहेंगे कि वो लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे सस्टेन कर सकते हैं, और कैसे उसमें कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं? दो ऐसी एडवाइस कि जो वो लोग फॉलो करके अपने बिजनेस पे आगे बढ़ सके। यस। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, एवरीडे ट्रेनिंग मीटिंग लेना होता है। फर्स्ट तो ये डेली अटेंड करना होता है। ग्रोथ तो भी होती है हमारी, क्योंकि जितनी धार निकालेंगे उतना ग्रोथ होगा। दूसरा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, जो भी काम करो लगातार करो। ऐसा नहीं आज की Yes. है, आज हमें इनकम मिली तो बस 6-7 दिन छुट्टी, हाँ हम्म। सब हमने ले लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप जीत के भी दूसरे दिन वही प्रैक्टिस करता है ग्राउंड यस। में। तो ऐसे ही हम क्या, हमने इनकम कर ली तो नेक्स्ट में फिर जीरो कर देना अपने मीटर को, फिर वही जिस तरह हम करते थे इस तरह लगातार काम करना चाहिए। और तीसरा, मैंने बोला रीजन की दुनिया में हमें नहीं रहना। देखो मैंने जब काम स्टार्ट किया उसी टाइम मेरा लड़का, बड़ा सन है, वो बड़ा लड़का है, वो यूएसए से आया था, तो हम्म। हमने बताया था कि जो हम काम कर रहे हैं हमारा गोल इतना बड़ा है, ऐसा 1 लाख लोगों का मिशन लिया है। तो कन्वर्सेशन किया उनके साथ, तो उन्होंने बोला हम्म। नहीं मामा, आप जो करते हैं वो करते रहना है, ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ तो आप रुक जाओ। तो कन्वर्सेशन यस। तो सब कुछ हो सकता है। और दूसरा, मेरा छोटा लड़का है, वो 10th में था, तो वो इसमें रीजन तो हमारे पास भी था कि बड़ा लड़का आया है, इतने 2 साल में 3 साल में आया था, तो ऐसा कह के भी बहाना बता के भी बैठ सकती थी कि आया है तो काम पे कैसे जाओ, फील्ड में कैसे जाऊँ, यस। और छोटा 10th स्टैंडर्ड में है तो नहीं जाओगी तो चलेगा। बहाने तो मेरे पास भी हजारों थे, यस। लेकिन मैं उस पर नहीं गई थी कि नहीं हमें क्या। लेकिन कन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। बड़े लड़के के साथ कन्वर्सेशन किया कि आप फिर जैसा कहो,
तो उन्होंने सच्चाई लगी कि नहीं, आप जो काम कर रहे हो, इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। यस, उनको भी तो सब प्राउड है कि कुछ, मेरी मम्मा यस, कितनी आगे बढ़ गई यस, यस, सब है। कुछ राइट। संभव हो सकता है। और आज वो प्राउड फील कर रहा है कि आप मम्मा इतनी आगे निकल गई, एक हाउस वाइफ। 3 साल या पहले, 2.5 साल पहले आप कुछ नहीं थे, मतलब चूल्हा चक्की संभालते थे और छोटा मोटा मीठा जगह का घर से करते थे, और आज इतने आगे निकल गए, तो एक बहुत गर्व की बात है। तो बच्चे लोग भी सपोर्ट देते, और क्या, सभी लोगों का, रिलेटिव्स लोग जो पहले मना करते होते थे, फिर क्या, एक सक्सेस, आप सक्सेसता की शिखर पर पहुंचते हैं, तो सभी लोग आपसे जुड़ जाते यस, डेफिनेटली हैं। मैम, लेकिन वेट क्योंकि करना पड़ता है, हमें या अपना काम चालू डेफिनेटली रखना है, चलते रहना बस। यस। अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो और कुछ सक्सेस पाते हो ना, तो हर एक आदमी अपने आसपास होता है, अपने को हेल्प करने शुरू कर देता है। पहले मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में वो यस, बोलता ही है कि मुझे पता था आप ये करके दिखाओगे। राइट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि नए जो लोग हैं, अभी अभी ज्वाइन किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको कैसे काम करना चाहिए और कैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए। राइट। सो अभी हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा इंसाइट दे दीजिए, थोड़ी सी हिंट दे दीजिए कि आप अभी डेली के कितने कमा रहे हैं। क्योंकि कि लोगों को बहुत ये होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जोड़ने वाला धंधा होता है, उसमें कुछ इनकम नहीं होती, और उसमें बस लोगों को लाइक जैसे बोले ना, हमारी गुजराती में बोले ना कि उसकी दाढ़ी में हाथ नाखवा જેવું છે। એટલે बहुत सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बाजार में है, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट दीजिए कि आप डेली के कितने कमा रहे हैं, तो लोगों को पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग क्या कर सकते हैं। डेली के, ऐसे तो सच्ची बोलो तो इनकम तो नहीं बताना चाहिए, फिर भी आप बोलते हैं तो बता देती हूँ। आपके कोड वर्ड एक में कुछ बता दीजिए। एक आईफोन प्रो मैक्स ले सकते हो, इतना का बस। वाह, सुपर सुपर। आप सुन रहे हो, ये हाउसवाइफ थी 3 साल पहले, इमिटेशन का कुछ छोटा बड़ा काम कर रही थी घर पे, आज डायरेक्ट सेलिंग में करीब करीब 2.5 साल के बाद उनकी इनकम है कि वो हर रोज एक आईफोन ले सकती है। राइट। यस, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने थोड़ा बहुत हिंट दिया, लोगों को पता चला कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में से भी वो लोग अपना खुद का एक करियर बना सकते हैं, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच, आज आपने अपना आपका कीमती समय दिया हमें, और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे आप लाइव हुए, और मेरे सारे क्वेश्चंस के आपने बहुत अच्छे से आंसर दिए। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक्स अगेन। थैंक यू दिनेश, थैंक यस। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी ने हमारा लाइव देखा और अंत तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजें हमने आरती मैम से सीखी, आरती मैम ने बहुत सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, जो बनी बनाई बातें हैं और जो एक्चुअल में बातें हैं, वो दोनों को कंपैरिजन अगर हम करें तो हमें पता चलेगा कि ये बिजनेस जो है, ये जो इंडस्ट्री है, उसको यूज करके हम हमारा करियर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। राइट। ये कोई गिनी चुनी इंडस्ट्री नहीं है कि जो मार्केट में भी सारी जो बातें चल रही है ना, कि इसमें जोड़ने वाला काम होता है, लोगों को उल्लू बनाने का काम होता है, लोगों को पैसे गिराने का काम होता है। नहीं, अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ते हो और एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ते हो और अच्छी टीम आपकी बनाते हो, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हो, और डेफिनेटली आप डेली की इनकम ले सकते हो यहाँ से। राइट। थैंक यू सो मच। मैं डेनिशा शाह, अल्टरनेटिव नेचुरल थेरापी कंसल्टेंट एंड ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू।